हेलो बच्चों, आज आपको हम कक्षा 10th का क्लास 10th यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसमें 2-3 एग्जांपल दे देंगे। उनसे ही आपको शायद हम समझते हैं कि क्लियर हो जाएगा टोटल टॉपिक। ठीक है। ये क्या एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री? ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जी आपका। देखो जैसे ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ते हैं ना, आज पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके यूज आप अपने दैनिक जीवन में कैसे क्या करोगे? इनका यूज, इस्तेमाल, उनको कहते हैं एप्लीकेशन। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इनके उपयोग, हम क्या कहाँ यूज है, हमारे कहाँ जीवन में यूज आ रहे भाई। अब देखो इनसे कितना क्या क्या कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा पक्का, बोर्ड के। अब देखो आप, जैसे साइन थीटा होता है, ये साइन कोस टैन, एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये राइट ट्रायंगल में होते हैं भैया। ये नहीं कि आप ऐसा पिचकूसा ट्रायंगल बना लो भैया इसमें आप थीटा लिख लो। ये ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें आप कोई भी रेशो नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक तो क्लियर बात होनी चाहिए कि भैया ये 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल, यानी ट्रायंगल जो होता है वो राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल होगा तभी ये इस्तेमाल होंगे आपके साइन कोस टैन, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर? जैसे थीटा, अगर आप थीटा यहां लिखोगे तो आप यहां थीटा लिखने से बेटा, जो थीटा के सामने जो भी साइड होगी उसे परपेंडिकुलर के है, और ये 90 के सामने क्या हो, हाइपोटेनियस, और जो तीसरी साइड बची वो बची बेस। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। अब अगर आप ये एंगल थीटा नीचे ले लो तो फिर क्या करेंगे भाई, अगर ये थीटा आपने देखियो, ये ए, बी और सी, ये थीटा यहां ले लेना भाई दूसरे वर्टेक्स के, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और जो तीसरी साइड बची वो बेस हो जाएगी। आप इस चक्कर में ना रहिए, जो नीचे भाई यही बेस होगा। बहुत से बच्चे ऐसा ध्यान में रखते हैं कि भाई जो नीचे बेस, ऐसा नहीं है बेटा, चेंज हो जाएगा एकदम। यहाँ थीटा लेंगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर याद कर लो आप, अगर थीटा यहाँ होगा तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा। हिंदी में कर्ण क्या है इसे भाई, हिंदी में क्या कहें इसको, कर्ण। इसको क्या कहें, लंब। ऐसे क्या कहें, आधार। तो आधार मतलब ये नहीं कि आधार जो नीचे होगा वही आधार दिमाग में बैठ रहा है, ऐसा नहीं भाई। ये चेंज हो जाएगा, जहां भी एंगल लेंगे उस हिसाब से इनका वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब साइन क्या होता है आपका, वो हिंदुस्तान प्यासा भूखा, कैसे भी याद कर लो आप भाई, हिंदुस्तान प्यासा भूखा या भूखा प्यासा, और सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, उल्टा बोल के भैया। पाकिस्तान भुक्का अप्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो साइन लिखना, साइन होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर जो भी वैल्यू होगी इसी परपेंडिकुलर की, मान लो आपको 6 है भाई, ये 8 है, ये 10 है भाई इसकी वैल्यू, तो सीधा सीधा 6/10, देखो P/H तो हो गया 6/10। देखो एकदम वैल्यू निकल कर आ जाए इनमें से। अब आपके पास जैसे कोस निकालना, बेस अपॉन, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 8, 8/10 हो गया। 10 निकालना तो भैया P/B, लो भाई 6/8 हो गया। अब इनके यूज क्या होंगे भाई, यूज होंगे, देखो यहाँ ना, देखो बेटा 3 चीजें हैं। एक तो एंगल हो गया, 2 साइड होगी, 1, 2 और 3, 3 हो गए ना, 2 साइड 1 एंगल। तो आपको क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल दे देगा, या तो उसमें ये 2 साइड देगा आपको, या एंगल पूछा जाएगा, या ये एंगल देगा बेटा, ये दोनों साइड में से कोई सी एक साइड पूछी जाएगी, बस यही एप्लीकेशन। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, तो ध्यान रखना 3 से, देखो 2 साइड 1 एंगल, साइन हो, कोस हो, टैन हो, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख लेंगे, जो सी वैल्यू फाइंड करनी होगी ना उसी हिसाब से साइन कोस टैन ले लेंगे, यूज कर लेंगे। अब यहां पर आप देखो इसका एप्लीकेशन में क्या रोल होगा आज, देखो यहां होगा। एक तो आप जैसा मान लो कोई टावर, टावर ले ले, कोई टावर भाई, टावर, लो जी टावर, टावर जी, ये मैदान जहां आपका मैदान में टावर खड़ा है, ठीक है,
मान लो आपको खंबा लेना बेटा, तो खंबा बिजली का पोल, पोल लेना तो वो भी आपको ऐसा लेना पड़ेगा। और ये मैदान लेना पड़ेगा, फील्ड, सड़क, कुछ भी सीधी लाइन खींचनी है आपको, सीधी ऐसे लाइन करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो तो ये मैदान को डिनोट करेगी, सड़क को, कोई भी हो, पानी का लेवल हो, सीधा एकदम, ठीक है। और जो 90 डिग्री पे हमेशा टावर 90 डिग्री पे लेना, खंबा, मकान, मीनार, पेड़, कुछ भी हमेशा सीधा लेना बेटा ऊपर को, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ टावर पर चढ़े हुए भाई, देखो हम आपको छोटा फिगर बना दे आपका, लो जी, आप टावर पे यहाँ चढ़ रहे और यहाँ मैदान में मान लो कोई कार है भाई, ये कार है जी आपकी यहाँ पर। अब आपने ऊपर से ऐसा कार को देखा, सीधा देखा नहीं ऐसा, ठीक है। या भाई आप ना यहाँ पर खड़े हो, देखो कहा भाई आप यहाँ, लो जी आपका फोटो बना दे आज, ठीक है। अब यहां से आप खंबे को यहाँ देख रहे हैं, मान लो यहाँ कोई बैठा भाई, कोई पक्षी बैठा, कोई बर्ड बैठी, कोई भी कुछ भी हो भाई, तो आपने देखो ये ऊपर यहाँ से कहाँ देखा, ऐसा ऊपर को देखा। और जो वो हाइट पे चढ़ रहे हैं वहां से कहाँ देख रहे हैं आप, नीचे को देख रहे हैं। बस दो ही बात का ध्यान रखना इसमें, कुछ नहीं है और भाई, कि हमेशा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन सीधी लाइन से, सीधी लाइन से नीचे की साइड में देखो, सीधी लाइन से ना ऐसे नीचे को देख रहे हैं आप, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सीधी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से बेटा ऊपर को देख रहे हैं आप ऐसा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बस दो ही बात का ध्यान रखना। लेकिन भाई जहां भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ बेटा, वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। अगर आपकी हाइट दे रखी हो तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और नहीं दे रखी हो तो फिर सीधा ले लेंगे यहीं से ही, ठीक है। बस देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मुंडी ऊपर उठानी है आपको देखने के लिए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से बेटा ऐसे देखना, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ही नीचे उधर डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब नीचे को देखेंगे। हिंदी में क्या बेटा ऐसा, अवनमन कोण, अवनमन, क्योंकि आपके हिंदी इंग्लिश दोनों आओ बेटा पेपर, तो जहां भी कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब कैसे भी पढ़ो भाई, इसे क्या है उन्नयन कोण। इसलिए हमने आज जो क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया पूरा, जिस मेन समस्या मतलब आपको पता लग जाए एक बार करना क्या, क्योंकि क्वेश्चन आसान है बिल्कुल एकदम, ठीक है। इसलिए लिखा हिंदी में, जैसे लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो जाए भाई, क्या करना किस को करना। देखो देखो यहाँ 90 डिग्री हो गया, नीचे से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। हाँ ये बात अलग है, रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये आपकी एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि रेक्टेंगल, ये वाई है मान लो इतना हिस्सा, तो ये भी वाई होगा। जितनी भी लड़के की हाइट होगी ना, वो हाइट यहाँ पहुंच जाएगी आपकी। लेकिन आप साइन कोस टेन जो भी लेंगे वो बेटा इसी ट्रायंगल में लेंगे, इतने में। इसमें भी साइन कोस टेन जो भी ले जाएगा उतने ले जाएगा। हाँ यह बात है, अगर ये एंगल थीटा हो, तो देखो आपने पढ़ रखा कि दो लाइन पैरेलल हो, तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से काटे बेटा, तो एंगल ये अल्टरनेट ट्रायंगल हो ना, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो जितना भी डिग्री मान लो 60 डिग्री दे रखा आपको, तो आप इस 60 डिग्री यहाँ ले लेंगे डायरेक्ट, और इसमें साइन कोस टेन लगा लेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी। इसमें देखो दो साइड, टावर की हाइट पूछेगा आपसे, तो यह पूछेगा कितनी दूर है कार यहाँ से, टावर से कितनी दूरी पर बेटा कार की डिस्टेंस पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। ये एंगल दे देगा, कुछ भी इन तीन में से बस एंगल और दो साइड, ठीक है। जैसा अभी हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की सहायता से, ये आप ना देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले आप समझो। देखो जैसा आप ये पानी में नहीं घुसना, देखो जैसे नहर आपकी, देखो इतनी छोटी नहर है बेटा, ये क्या होगी, नहर कैनाल होगी। और इधर किनारे पर कोई पोल खड़ा है, यहां से इधर पानी पानी नहीं आपको क्रॉस करना, इधर यहाँ कोई पोल है भाई, पोल की हाइट बतानी भाई, कितनी हाइट है भाई पोल की, ये यहां से यहां तक हाइट बतानी 90 डिग्री। अब आप यहाँ खड़े किनारे पर, तो आपने यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, इसका ऊपर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, मान लो कितना एंगल है भैया, 60 डिग्री का एंगल है। आप फिर किनारे पर पीछे हटे, यहां से 20 मीटर पीछे हट के भाई, आपने बेटा फिर देखा एंगल, ये होता फिर देख लिया एंगल। अभी दूर जा रहे तो एंगल देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ना बेटा कम होते जाएगा। और नहर की चौड़ाई बतानी भाई आपको, विड्थ, लो जी नहर की चौड़ाई, पानी में तो अंदर घुसे आप, बस केवल आपको एंगल देखना, पानी के अंदर जाना ही नहीं आपको। इसकी नहर की चौड़ाई एकदम निकल कर आ जाएगी, अगर पोल की हाइट दे रखी होगी या नहर की चौड़ाई, या यो दे रखा भाई, ठीक है, एंगल दे रखे बेटा है, तो इनसे आप इसकी नहर की चौड़ाई, पोल की हाइट वगैरह निकाल सकते हैं। अंदर नहीं घुसना, देखो एप्लीकेशन का कितना यूज है, ठीक है भाई।
जैसा आपने देखा हो ना सड़क पर, वो दूरबीन से लेकर खड़े हैं आप कभी कभी, वो बेटा स्लोप नापते हैं सड़क का, कहाँ स्लोप उसमें गहरा हो रहा, ऊंचा हो रहा, क्या हो रहा, ठीक है ना। तो ये वही है अपना एप्लीकेशन। अब देखो हम ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपनी, अब थोड़ा ध्यान देना इसमें, बस दो ही बातों का ध्यान रखना। से हॉरिजॉन्टल लाइन से आप मुंडी ऊपर उठावे, या हॉरिजॉन्टल लाइन से आप मुंडी नीचे कर रहे हैं, लेकिन एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे को या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर को, दो ही एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण का दिया, और भैया एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मुंडी ऊपर उठाओगे तो ये होगा उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन अवनमन, दो ही याद रखने बस। अब देखो आपके 6 नंबर है पूरे एकदम भाई एग्जाम में, देखना जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। थोड़ा तो एक बात और, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उतना ही फिगर बनाएंगे, कभी ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़कर आप एकदम एक साथ फोटो बनाते हैं, ऐसा आपका सही नहीं होने का मतलब, ठीक है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगी। थोड़ा पढ़ो उतना ही फिगर बनाओ, देखो फिर गारंटी से क्वेश्चन आपका ठीक होगा। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो लड़का लंबा, बहुत अच्छी बात है जी, कहीं बना लो भाई, ये आपका लड़का है जी 1.5, लो जी इतने मीटर लंबा एक लड़का होगा जी आपका। अब कहीं ना कहीं धरती पे खड़ा होगा, लाइन खींच दी यो भाई, अपना मैदान फील्ड कुछ भी बुलवाना भाई। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, एक भवन है जी यहाँ, ये भवन हो गया बिल्डिंग, कितने मीटर ऊंचा भैया 30 मीटर, 90 डिग्री, देखो लड़का भी 90 डिग्री, सब सीधे ले जाएंगे एकदम ऐसे, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा। ये इसको आप ना वैल्यू दे सको, यहाँ लिख भी सको भाई, ये भवन हो गया, बिल्डिंग होगी, जो भी आपका देखा हो, 30 मीटर हाइट होगी इसकी, ठीक है। ये लड़का भैया आपका ए बी, कुछ भी दे दो भाई, लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, लेट जो बुआ है वो ए बी है, भवन ये रहा भाई, चाहे भवन इधर बना लो लड़का इधर बना लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो आप। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये यहां खड़ा नहीं भाई, ये ऐसा जा रहा भवन की ओर, यानी यहां से यहां आ गया थोड़ी देर में भाई, लो जी यहां पहुंच गया 1.5 जो सेम हाइट बिल्कुल, यहां से चल गया भवन की ओर, इसने कहा और दूर का तो दूर चला दो, ठीक है। तब उसकी आंख से, आंख कहां सी, यहां होगी आंख भाई, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसके देखो आंख, देखो आंख तो यहां होगी ना, यही एंगल बनाना, तो आपको एक तो या यहां मिलाओ इसके, एक बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन का, हमने कहा था आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लेना हमेशा, ये नहीं लेना नीचे से मिला दे बच्चे ऐसे, बेटा ऐसे नहीं एंगल बनना है कभी भी, बस वही मिस्टेक होगी, यही ध्यान रखना, कुछ नहीं क्वेश्चन में भाई, ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, और जब यहां चला गया वो तो देखेगा भाई, यहां जाकर देखेगा, उसे ध्यान से देखना है टावर की हाइट भाई इसकी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल भाई, क्या कहा, शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60, देखो यहां तो 30 डिग्री और यहां हो गया 60 डिग्री, देखो जितना नजदीक जाओगे आप अपने, आपको ऐसा ऊपर मुंह उठाना पड़ेगा भाई, ये होगा 90 डिग्री जो सेम। अब देखो ये 1.5 ना, तो ये भी 1.5 मीटर होगा यहां से यहां तक का, चूंकि हम 90 डिग्री पर ले रहे बेटा, ये रेक्टेंगल हो, ये ध्यान रखना है इसमें बस। 1.5 ये भी क्या होगा सामने 1.5, अच्छा पूरा कितना था 30, देखो यहां से यहां तक कितना था भाई 30, 1.5 अलग करो, चूंकि मुझे बेटा यहाँ क्यू तक नहीं लेना, ये क्यू तक नहीं लेना, ट्रायंगल तो मेरे पास ये होगा भाई, तो मुझे यहां तक लेना पड़ेगा, तो भैया 30 में से 1.5 घटाओ, तो ये 30 माइनस 1.5, ये आ गया आपका 28.5, कहां से कहां तक, जहां से हमको ट्रायंगल लेना है, केवल यहां तक, आर तक, आर पीछे लिख लो, एरो का निशान वहीं तक लगाओ, ठीक है। तो ये पता लग गया मुझे, देखो इतना पता लग गया। अब भाई पूछ क्या रहा, देखो बताइए भवन की ओर कितनी दूर चला, कितनी दूर चला, चलते यहां लिख लो x, और बेटा चाहे यहां लिख लो x, क्योंकि सब टोटल डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्योंकि हमने 90 पर ले रखी है, तो x ये भी x, नहीं x आपको निकालना भाई, कितनी दूर चला, लेट जो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस है, हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं, माना चली गई दूरी, ये आपको वो हो जाएगा भैया, आपको फाइंड क्या करना, सबसे पहले आपको x निकालना। अब देखो x निकालना, ये दोनों एंगल पता बेटा, साइड पता, ये बीच में नहीं पता, क्योंकि जब आप ये एंगल लेंगे कुछ भी लेंगे, बेस x तो निकाल लेंगे, तो बेस तो पूरा 90 तक लेना पड़ा आपको, तो ये कुछ भी अपना बीच में
वैसी फर्जी, ये हम वैल्यू निकालनी इसकी। ठीक है, अब देखो आपके पास राइट ट्रायंगल कहां कहां पर है, आ जाओ भैया, ये सी ले लो, ये पॉइंट डी ले लो। ठीक है, एक तो देखो ये 90 डिग्री का, देखो ध्यान से देखो भाई ट्रायंगल बेटा, ये कितना है, ये 60 डिग्री, और ये वाई ले लिया हमने, सपोज कर लिया, ये कितना आता है 28.5। ये ट्रायंगल का नाम पी आर, और ये सी हो गया साहब। एक 90 डिग्री कौन सा, देखो एक तो बच्चे बेटा इस वाले को ले लेंगे सर, ये नहीं कभी भी ले लेना, ये ध्यान रखना भैया, ये हमने इसलिए काट दिया। तो ये हमेशा देखो 30 डिग्री ना लेंगे यहां तक ही इसको भी, बस इसलिए हम अलग अलग फिगर बना कर दिखा रहे हैं आपको। ये बस ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने देने का आपका। ए देखो बेटा 90 तक ले जाएगा, 28.5 मीटर, और ये नीचे का हो गया देखो पूरा, ये एक्स और ये वाई, तो टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। बच्चे एक्स वाई लिखते हैं बेटा, कभी ये ध्यान रखना, बस एक्स प्लस वाई, चूंकि अब डिस्टेंस जोड़ रहे भैया, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे इनके आपस में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसमें बस मेन समस्या यही आती है जो आती है बस। तो आपको ये एंगल जो भी लेना, ये ट्रायंगल पूरा लेना है यहां तक का, ना कि छोटा सा ट्रायंगल, क्योंकि तो पिच का ट्रायंगल वैसा भाई, इसमें साइन कोसाइन थोड़ा ले सकते हो आप। तो हमेशा ध्यान रखना राइट ट्रायंगल ही लेना, 60 डिग्री 30 डिग्री जितने भी होंगे ये आपको ढूंढना, बस फिगर अगर आपने सही सही बना ली, क्वेश्चन गारंटी से आपका सही होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना, इसमें आप ध्यान दें भाई, आप यहां लिखेंगे पूरा डिटेल में कि राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या नाम है भाई, पी आर सी, पी आर सी। अब बताओ इसमें साइन लें, कोस लें, टैन लें, क्या लें भाई। अब 60 के सामने क्या लिख रहा, परपेंडिकुलर है, तो अरे क्या हो, बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है भाई, टैन में होता है जी। तो टैन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5, बेस कितना हो बेटा y, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, y ऊपर √3 नीचे, तो y इक्वल टू हो गया 28.5 अपॉन भाई √3। अगर आप √3 अपॉन में नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप √3 हटा भी सकते हो, लेकिन अभी तो आप सेम इक्वेशन बना के छोड़ दो। एक इक्वेशन देखो y की वैल्यू जो हमें जरूरत नहीं थी इसकी बेटा निकल गया। अभी आप ये राइट ट्रायंगल लें, राइट ट्रायंगल क्या नाम है इसका, पी आर ए, पी आर ए। फिर देखो परपेंडिकुलर, देखो एंगल के सामने का था परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, परपेंडिकुलर बेस में फिर tan ही होगा भाई, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई, कोस मल्टीप्लाई x प्लस वाई। इस प्रकार आप दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे बेटा, जितने एंगल होंगे ना उतनी इक्वेशन बढ़ आ जाएगी। देखो एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, इक्वेशन 2। आपको वैल्यू क्या है निकालनी, x के, तो यहां से ये y उठाइए और यहां रख दीजिए। अब आप देखो यहाँ ना सामने √3 अपॉन में नहीं है, ऊपर लिखा हुआ, तो आप भी y की वैल्यू में जो रूट अपॉन हमारा रेशनलाइज करके इसे पहले ठीक कर दें बेटा, फिर आसान था काम। ये जो आपका क्वेश्चन था, अब इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लो पहले आप इसको। देखो जो y की वैल्यू थी कितना 28.5 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ घटा थोड़ा सा आसान था आपका। तो ये √3 कितना होगा 3 हो गया, और ये कितना भाई 28.5 √3, और 3 से काट लो भाई, 3 9 जा और 5 जा 9.5, ये आ गया आपका 95.5 √3। आगे y की वैल्यू, ये y की वैल्यू चूंकि इसकी तो हम आवश्यकता नहीं भाई, ठीक है, तो ये यहां रख दो। तो यहां रखने से ये x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो 10th में इतनी जोड़ घटा देखो आनी चाहिए। ठीक है, मेन समस्या फिगर में आती है आपकी, वो हमने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। अब आप इसमें से 0.5 28 बेटा कितना देखा 19 √3 इतने मीटर, ये आंसर आ गया, इतने मीटर वो चला। रूट की वैल्यू हो तो √3 की वैल्यू रख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं,
मेन प्रॉब्लम आप देखो ध्यान से बेटा, क्या क्या रखा, कैसे करना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में ध्यान देना, जब भी हमेशा ओरिजेंटल लाइन से हमेशा अप करना है। ये नहीं कि यहाँ से एंगल बेटा नीचे को यहाँ तक बना दे बच्चे, जब नहीं पता होता। तो यही बात ध्यान रखनी है, सीधी लाइन से ऐसे ऊपर उठाना। अभी डिप्रेशन का भी देखते हैं एक एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है, अभी करवाते हैं भैया। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखना। एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखो कोई ऑब्जर्व कर रहा है भाई, यहां से लाइट हाउस है कोई आपका 75 मीटर हाइट से, यहां से ऑब्जर्व हो रही आपका, ठीक है बेटा। यहाँ देखो क्या प्लेन मैदान है क्या भाई, पढ़ो। लाइट हाउस हो तो लाइट हाउस बना देते, मीटर हाइट होगी इसकी, ए बी होगी, ठीक है, 90 डिग्री। क्योंकि लाइट हाउस हमेशा हम 90 डिग्री पे लेंगे, पेड़ हो कुछ भी, टावर हो कुछ भी हो। क्या कहा, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल है ये तो भाई समुद्र का लेवल है बेटा, है तो सी का लेवल, पानी का लेवल हो गया भाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यानी कि ऊपर से यहाँ आदमी बैठा और यहां से नीचे देख रहा भाई वो इधर, ठीक है। तो ओरिजेंटल लाइन करना बेटा, ओरिजेंटल लाइन करके वहां से एंगल नीचे को लेना बेटा, ऐसा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही हो गया। ऑफ टू शिप्स, दो शिप है, एक शिप यहाँ एक शिप यहाँ, कहीं भी बना लो चाहे इधर बना लो भाई। एक शिप उसने यहाँ देखा, देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल हो गए, एक यहाँ तक का एक यहाँ तक का, कितना 30 डिग्री, और ये तो हो गया 30 डिग्री छोटा, और बेटा हो गया 45 डिग्री। अगर ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दो शिप है भाई, ऐसे लिख लो, ये शिप 1, यहां पर शिप 1 है और यहां शिप 2 है, ठीक है। यहां शिप 2 हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया पॉइंट आपका। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, इसने देखो ऐसा भी हो सकता था, ये टावर था बेटा, एक शिप इधर होता एक शिप इधर, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन इसने क्या कहा, दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे ही है, एक ही साइड से आ रहे हैं, यानी कि देखो इसने कह दिया बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में दोनों दोनों, मतलब यहां बैठा हुआ वो उधर ही दिख रहे सामने, एक ही साइड में दिख रहे उसको, ठीक है। ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। लो जी देखो पहले जो क्वेश्चन है सेम, अब ये बीच में गलत आ गया ना, इसे वाई मान लेंगे अपना, ये हमें निकालना नहीं, हमें फाइंड करना ही है, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, सॉल्यूशन हमें एक्स बताना है, ठीक है। वाई हमें नहीं जरूरत है, लेकिन जैसे ही हम 30 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर है, तो साइड पूरी पूरी आपको चाहिए, ठीक है। चाहे आप इसे दो ट्रायंगल बना लो, चाहे मर्जी आप अलग अलग कर लो, ऐसे सही इससे ही कर लो भाई। लेकिन ए बी यहाँ वैल्यू अलग दे दो बेटा इनकी, सी इसको नाम अलग दे दो, डी कुछ भी नाम दे दो। राइट ट्रायंगल लो, देखो भाई राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री, tan ले लिया, tan के लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 75 अपॉन वाई, tan 45 कितना होता है 1, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी एंगल सबके, तो y इक्वल टू हो गया 75 मीटर। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब ये जो 30 डिग्री बेटा, ये एंगल पूरा लेना 30 डिग्री का, एक यहां से यहां तक, तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे ले लें बेटा, ये नहीं लिया जाने का, ठीक है। ट्रायंगल लेंगे 90 डिग्री तक, बस इंपॉर्टेंट सिस्टम। राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन बेस कितना होगा यहां से यहां तक, x प्लस वाई, कभी भी एक्स वाई नहीं लिखना, जोड़ कर लिखना है हमने, हम इसका जोड़ रहे बेटा, एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। tan 30 1 अपॉन रूट 3, एंग याद होनी चाहिए भाई वैल्यू, देखो x प्लस वाई हो गया, कोस मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 इक्वेशन 2 हो गया भैया, ठीक है। अब ये y यहाँ रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 75 रूट 3 और y x इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाओ 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन ले लेना, तो x आ जाएगा 75 कॉमन लेकर रूट 3 माइनस 1।
अगर आपको √3 की वैल्यू रखी हो, कभी कभी √3 की वैल्यू देते हैं, तो √3 की वैल्यू दे दी तो आप 1.73 वैल्यू रख के इसमें, और ये 75, और ये इसमें से 1 माइनस होगा 0.73 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके ये मीटर आंसर मानेगा कि भाई दोनों जो शिप हैं वे एक दूसरे से इतने आगे पीछे चल रहे हैं। तो इतने ऐसे ही है इसका ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग। ठीक है, आपके एग्जाम के भी तो 2-4 दिन ही होंगे मैथ के पेपर के, तो इसे देख लेना भाई आप। ठीक है।